भारत ने 5वीं जेनरेशन का फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें शक्तिशाली देसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अपने फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पूरे डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अभियान के स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। तेजस फाइटर जेट के उन्नत संस्करण को डेवलप करने के साथ ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर भी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया है। देश में ही शक्तिशाली जेट इंजन बनाने की प्रक्रिया को भी रफ्तार दे दी गई है। फ्रांस की डिफेंस कंपनी साफरान इसमें डीआरडीओ की सहयात्री होगी। डीआरडीओ के तहत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE और साफरान मिलकर हाई पावर जेट इंजन डेवलप करेंगे। शुरुआत में 120 किलो न्यूटन क्षमता वाला इंजन बनाया जाएगा। उसके बाद 140 के इंजन डेवलप किए जाएंगे। बता दें कि फिलहाल F-35, Su-57 और राफेल जैसे फाइटर जेट में भी 140 के जितना पावरफुल इंजन नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि देसी इंजन से बनाए जाने वाले 5वीं जेनरेशन फाइटर जेट में ब्रह्मोस या उससे भी खतरनाक मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। भारत जल्द ही फ्रांसीसी कंपनी सफरान SA और GTRE के बीच एक संयुक्त परियोजना को मंजूरी देने जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य 120 किलो न्यूटन क्षमता वाला इंजन विकसित करना है, जो भारत के ट्विन इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को शक्ति देगा। AMCA प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डेवलप किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल में संकेत दिया था कि भारत जल्द ही लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। सूत्रों के अनुसार सफरान और GTRE मिलकर 12 साल में 9 प्रोटोटाइप इंजन तैयार करेंगे। शुरुआती चरण में इंजन की क्षमता 120 के होगी। इसे बाद में बढ़ाकर 140 के तक किया जाएगा। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंजन भारत में ही IPR के तहत तैयार होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सफरान DRDO को इंजन निर्माण की पूरी तकनीक, जिसमें क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, ट्रांसफर करेगा। यह तकनीक हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलने वाले सुपरएलॉय से बनी एकल क्रिस्टल ब्लेड पर आधारित होती है। हालांकि DRDO के पास बुनियादी तकनीक पहले से मौजूद है, लेकिन लड़ाकू विमानों के लिए इसे विकसित करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। पिछले 2 सालों से यह परियोजना लंबित थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने DRDO को प्रस्ताव आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दी है। इस इंजन के विकास के साथ ही निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां टाटा ग्रुप L&T और अडानी डिफेंस AMCA प्रोग्राम में भागीदारी के लिए तैयार हैं। फिलहाल केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ही ऐसे इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। चीन भी अभी अपने विमानों में रूस के इंजन या कॉपी किए गए इंजन का इस्तेमाल करता है। जो अपने माता पिता से प्यार करता है, वह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे।